जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, हम अपनी पूजा पाठ में लगे हुए होते हैं। सच्चे मन से, श्रद्धा से, भाव से जितना हमसे होता है हम अपने इष्ट की सेवा में लगे हुए होते हैं। उनका मंत्र जाप करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रेम उनसे हम करते हैं। और मित्रों, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट भी हमसे कई गुना हमसे प्रेम करते हैं और वे आपको संकेत भी देते हैं। कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी आपको स्वयं एक आभास होने लगता है कि हमारे जो प्रभु हैं, हमारे इष्ट हैं या हमारी माँ भगवती हैं, वो हमारे साथ हैं। उनकी मौजूदगी का एहसास, उनकी ऊर्जा का एहसास आपको होने लगता है। ऐसे कुछ कार्य आपके साथ होने लगते हैं कि जो उनकी कृपा को दर्शाते हैं। और जो दीपक है, जैसे दीपक हो गया, दीपक भी एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारे और ईश्वर के रिश्ते के बीच का, जो हमें बहुत कुछ बताता है। जैसे कि दीपक में फूल बनता है, हम पूजा पाठ जब करते हैं, दिया जलाते हैं तो उसमें फूल बनता है, कभी पंखुड़ी वाला, कभी गुड़हल जैसा, कभी अष्टकमल बनता है। और मित्रों, जो ये अष्टकमल बनता है ये काफ़ी दुर्लभ माना जाता है कि दीपक में अष्टकमल बन गया। जो काफ़ी सौभाग्यशाली व्यक्तियों के दीपक में बनता है, उनकी सच्ची भक्ति और जो उनकी भक्ति का स्तर है वो दिखाता है कि उनकी जो भक्ति का स्तर है वो काफ़ी ऊंचा है। और मित्रों, ये रोज़ भी बनता है, कभी कभी भी बनता है। और जब बनना बंद हो जाता है तो फिर हमें चिंता होने लगती है कि शायद हमारे जो ईश्वर हैं, हमारी माँ हैं, वो हमसे नाराज़ तो नहीं हो गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, संकेत बार बार नहीं मिलते। अगर हमारे ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हम उनकी भक्ति में हैं तो सदैव ही उनका प्रेम हमें मिलता रहेगा। और जब आप साधना में होते हो तब आपके दीपक में फूल बनता है, जो दिखाता है कि आपकी जो साधना है वो सही मार्ग पर है और वो पूर्ण होने वाली है, आपको पूर्ण फल उसका मिलेगा और आपकी सेवा आपके इष्ट तक पहुंच रही है। तो इस फूल का हमें करना क्या है मित्रों, कि जब इतनी बड़ी कृपा हमें दिखाई दे रही है तो हमें इस फूल का करना क्या होगा। देखिए, जब दीपक शांत हो जाता है तब आपको ये फूल तोड़ लेना है और एक डिबिया में रख लेना है। इसके बाद आपको इसमें घी मिलाना है और तिलक आप इसका लगा सकते हो, आँखों में काजल इसका लगा सकते हो। आप सोचोगे कि अब काला तिलक हम कैसे लगा सकते हैं, तो आप उस समय थोड़ा सिंदूर मिलाकर लगाइए। इससे वो आपको फिर काला नज़र नहीं आएगा, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। और मित्रों, आप जो है इसका तिलक रोज़ लगाएं, क्योंकि इस फूल में ईश्वर की जो ऊर्जा है उसका तत्व होता है और उसके स्पर्श से आपको सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा। जब ये आप कार्य करोगे तो आप इसका जो एहसास है वो कर पाओगे। ये आपको ईश्वर से जोड़ने का कार्य करेगा। और हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो ग्रंथ है, शास्त्र हैं, उसमें तिलक का अपना ही एक महत्व है। जब आप तिलक को धारण करोगे तो आप में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होगा और आपका व्यक्तित्व जो है वो इतना प्रभावी होगा कि जिससे भी आप बात करोगे वो आपकी बात सुनना पसंद करेगा, आपके व्यवहार को पसंद करेगा और वो आपके अनुकूल ही कार्य करेगा, क्योंकि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि आपका प्रभाव, इम्प्रेशन इतना अच्छा पड़ता है कि सामने वाला जो है देखता है कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी इफ़ेक्टिव है। और मित्रों, आप अध्यात्म की तरफ भी बढ़ते हो। आपका जो प्रभाव है वो भौतिक जगत में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जगत में भी पड़ता है। आप आध्यात्मिक उन्नति की तरफ भी बढ़ने लगते हैं और आप में दया भाव उत्पन्न हो जाती है। व्यक्तियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, सब के लिए आप में जो है एक ममता का भाव उत्पन्न हो जाता है। आप में इतने परिवर्तन आएंगे कि वो किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे और आप ईश्वर की तरफ बढ़ोगे, ईश्वर के नज़दीक आप रहना पसंद करोगे। मंदिर जाना आपको अच्छा लगेगा और ईश्वर से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो आपको करने पसंद होंगे और आपके जीवन में सफलता ही आएगी और ईश्वर के नज़दीक आप जाओगे
चाहे वो भौतिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, आपको जो है सफलता ही प्राप्त होगी। ऐसे सकारात्मक तत्व हैं इस फूल में कि जब आप इसको धारण करते हो, इसके तिलक को धारण करते हो, तो कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको टच नहीं कर सकती, दूर दूर तक आपके पास नहीं आ सकती। तो ये तिलक एक असीम तिलक है, जैसे कहते हैं वशीकरण, आकर्षण, तो ये सब तत्व इसमें शामिल है, लेकिन गलत कार्य के लिए नहीं। इसको आप गलत अर्थों में मत लेना, ये सिर्फ सही कार्यों से ही संबंधित है। तो मित्रों, आप भी इस कार्य को करें और इसकी जो चमत्कारी शक्तियाँ हैं उसका एहसास आप करें। आप अपनी पूजा पाठ में ऐसे ही लगे रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं, ये मैं कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से। ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, मेरी प्यारी कालका माँ को सपोर्ट करें। अब मैं मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।